हेलो एवरीवन दोस्तों, कुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। तो दोस्तों आज ये प्रिज्म जो चैप्टर था उसका दूसरा टॉपिक आपका है। यहाँ पर जो दूसरे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम विचलन पढ़ेंगे। मतलब कि अगर कोई किरण, श्वेत प्रकाश की किरण आपके प्रिज्म से गुजरती है तो किन किन किरणों में विभाजित होती है, कहाँ कहाँ पर उनका विचलन होता है, कहाँ कहाँ पर उनका परिवर्तन होता है, और उसके बाद उनके उन विभाजित तरंगों के बीच जो कोण बनता है उन्हें परिक्षेपण कहते हैं। तो इनकी हम परिभाषा और साथ साथ समझते हैं कि ये जो फिगर प्रिज्म का है, इसमें श्वेत प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं तो कैसे कैसे अपवर्तित और विचलन उनका कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक 3-4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि आपके निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो होती है, श्वेत प्रकाश की किरणें हैं, तो निर्वात में मतलब कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इतना होता है। इनमें जो चाल होता है उनका विचलन नहीं होता है, मतलब कि ये भिन्न भिन्न नहीं होते निर्वात में, ये एक ही समान चाल से चलते हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर किसी पदार्थिक माध्यम से अगर ये श्वेत पदार्थ आपका गुजरे, मतलब कि अगर प्रिज्म से गुजरता है, ये कांच है आपका, ये कोई पदार्थिक माध्यम क्या है, कांच है, तो इस कांच से अगर गुजरता है तो वो विभिन्न विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। ये श्वेत प्रकाश की किरणें हैं, ये जब अपवर्तक पृष्ठ AB से टकराती है तो ये 2 रंगों में विभाजित हो जाती है। एक आपका जो है आप देख सकते हैं, एक आपका इस बगल आपका विभाजित हुआ है, अपवर्तित हुआ है, एक आपका इधर। तो ये आपका बैंगनी रंग का है, जो नीचे वाला बैंगनी रंग का है, और आपका जो है रेड रंग का, ये आपका लिखा हुआ है बैंगनी और रेड। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 किरणें विभाजित हुई हैं, तो इन्हीं को कहते हैं हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है, जो श्वेत प्रकाश की किरणें होती है वो विभिन्न रंगों के मिश्रण होता है प्रकाशों का। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, डाली जाती हैं, तो ये विभिन्न रंगों की अनेक कारणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये बात है कि अगर जो वर्ण विक्षेपण, इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, मतलब अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जो हमने पहले बताया कि आपका जो है अगर किसी पदार्थिक माध्यम से गुजारा जाए तो जो प्रकाश की चाल होती है अनेक रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो आपका जो कांच से गुजारा जा रहा है, प्रिज्म से गुजारा जा रहा है, तो बैंगनी प्रकाश की चाल जो होगी कम होगी और लाल प्रकाश की चाल जो होगी सबसे अधिक होगी। ये इम्पोर्टेंट है आपका। और जो इसके बाद अपवर्तनांक इसका निकालना है, अपवर्तनांक के लिए सूत्र भी निकालना है। तो जो आपका प्रकाश की चाल है वो आपका कांच के लिए, बैंगनी रंग के लिए कांच में प्रकाश की चाल जो होगी आपकी कम होगी और लाल रंग के लिए अधिक होगी। उसी प्रकार आपका जो अपवर्तनांक होगा वो कांच का बैंगनी प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होगा और लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो होगा सबसे कम होगा। और जो आपका विचलन कोण है, आप पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में पढ़े होंगे, डेल्टा में होता है विचलन कोण, किस एंगल से आपका जो है जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म से बाहर निकलती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहीं पर आपका डेल्टा कोण बना था ना, यहीं से आपका डेल्टा कोण बना था। तो इस एंगल से आपका जो है, इस विचलन कोण के एंगल से आपका अपवर्तित किरण आपका जो है निर्वात में, मतलब निर्गत किरण की ओर निकलती है। तो आपका यहाँ पर जो बैंगनी रंग के लिए आपका अधिक होगा विचलन कोण, और आपका लाल रंग के लिए विचलन कोण कम होगा। यहाँ पर आप फिगर में आप देख सकते हैं, जो कि अगर विचलन कोण अधिक होगा तो बैंगनी रंग के लिए आपका देख सकते हैं ये आधार की ओर झुकी हुई है। जो आपका अपवर्तित किरण है ये आधार की ओर झुकी हुई है, जबकि जो श्वेत प्रकाश की किरण है ये आधार की ओर कम झुकी हुई है। इनका जो विचलन कोण देख सकते हैं, डेल्टा आर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और डेल्टा भी जो है विचलन कोण ये बड़ा है। तो यहाँ पर डेल्टा भी अधिक और डेल्टा आर कम रहते हैं। तो इन्हीं को देख सकते हैं। अब इसके बीच अब हम कोणीय परिक्षेपण भी देखेंगे। तो हमने बताया था कि 2 तरंगों की जो अपवर्तित किरणें होती हैं, जो रंग के 2 किरण जो होती हैं उनके बीच बने कोण को ही कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 2 निर्गत किरणें हैं, आपका इस बगल, इनके जो बीच का कोण जो है वो क्या कहता है, उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण
यहाँ पर थीटा से आपका जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगर हमें देखिए आपका थीटा निकालना है तो आपका विचलन कोण में अंतर कर देंगे तो इनके बीच का हमें जो है कोणीय प्रक्षेपण पता हो जाएगा। तो डेल्टा भी ज़्यादा है, अगर डेल्टा आर से निकाल देंगे तो ये हमें आपका पता हो जाएगा, उसके बीच का मध्यवर्ती निकलता है। तो अभी आप पढ़ेंगे जब वर्ड विक्षेपण क्षमता तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मध्यवर्ती क्या होता है। तो आपका डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो प्रिज्म के लिए प्रकाश के लिए प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक जो होता है ये हमने पहले ही निकाला हुआ था, आपका डेल्टा एम कोष्टक में आप इक्वल टू आपका जो है n-1 a। ठीक है, तो ये आपका सूत्र मालूम है, यहाँ पर हमने निकाला हुआ था डेल्टा m इक्वल टू n-1 इंटू a है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो प्रिज्म के लिए आपका कांच का अपवर्तनांक जो है प्रकाश के लिए वो डेल्टा आर का निकालेंगे तो n-1 इंटू ए, तथा डेल्टा भी के लिए आपका बैगनी रंग के लिए n-1 इंटू ए। तो ये जो है यहाँ पर इसका मान हम दोनों रखेंगे तो कोणीय प्रक्षेपण आपका क्या निकल के आएगा, तो दोनों का हम माइनस माइनस और ए आपका जो है गुणा होगा, तो ए से ए आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा और आपका एन भी माइनस एन आर आपका होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 से -1 कट जाएगा, तो एन भी माइनस एन आर आपका जो है ये कोणीय प्रक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है दोस्तों प्रकाशिक माध्यम की वर्ड विक्षेपण क्षमता। तो वर्ड विक्षेपण क्षमता आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आपको मध्यवर्ती का पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि आप जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय प्रक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के बीच मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण जो है डेल्टा के अनुपात को ही प्रिज्म के पदार्थ का परिक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो ये आपका परिक्षेपण क्षमता है इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आपका जो है सूर्य का श्वेत प्रकाश जो गुजरता है पतले प्रिज्म से तो अनेक रंगों में विभाजित हो जाता है, तो बैगनी तथा लाल रंगों के निर्गत किरणों के बीच आपका देख सकते हैं इस फिगर में जो आपकी निर्गत किरण आपके गए थे प्रिज्म से जो निर्गत किरण आपके गए थे यहाँ से, इन निर्गत किरणों के बीच आपका उत्पन्न कोणीय प्रक्षेपण मतलब थीटा, जो आपका कोणीय प्रक्षेपण था आपका थीटा, तथा मध्यवर्ती जो आपके मध्यवर्ती इन्हीं के बीच में जो मध्यवर्ती आपका पीले रंग के लिए विचलन कोण मतलब आपका डेल्टा। ठीक है, डेल्टा के अनुपात को ही पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो आपको सीधी सीधी बात कर लीजिए कि आपका जो बैगनी और लाल रंग के लिए आपका कोणीय प्रक्षेपण जो है थीटा है और जो पीले रंग के लिए विचलन कोण है आपका क्या है, डेल्टा है। तो इन्हीं का मान रखना है और आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर जो होता है आप पढ़े हैं कि आगे थीटा बराबर क्या है, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, मतलब इनके आप डेल्टा आर इन कोणों के अंतर को ही कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर भी लिख सकते हैं और डेल्टा भी ये हो गया। अब डेल्टा भी माइनस और डेल्टा आर का जो मान निकला हुआ है ठीक देख सकते हैं आप कि एन भी माइनस एन आर इंटू ए। ठीक है, और डेल्टा भी का मान ये जो कांच का अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकाले थे पी का प्रकाश का, तो यहाँ पर एन वाई माइनस 1 इंटू ए और यहाँ पर एन भी माइनस एन आर, ए से ए आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका सूत्र निकल कर आता है n-1। ठीक है, ये परिक्षेपण क्षमता है, इस पे भी आपके सवाल लगते हैं, न्यूमेरिकल हल होते हैं। तो ये जब न्यूमेरिकल हल कराया जाएगा तो इस पे आपके जो सूत्र पे न्यूमेरिकल हल होते हैं। तो आपका दूसरा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो व्यतिकरण होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे और समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और अगर समझ में आ जाए तब भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।